गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आप लगातार हमारे वीडियोस को देख रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन देख कहाँ रहे हैं, बहुत कम देख रहे हैं आप लोग। बधाई तो मैं नहीं दूंगा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप कंटिन्यूस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं कर रहे और कुछ ना कुछ ऐसी कंडीशंस हमें कुछ बताते भी नहीं आप कमेंट करके कि सर ये सारी चीज़ें हैं। अगर कोई कमियां या त्रुटियां हमें हमारे वीडियो में आपको मिल रही हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है। मैंने जियोग्राफिकल पार्ट का, भौगोलिक स्थितियों का कुछ वीडियो यानी 2 या 3 वीडियो आई थिंक आपको दिया है। आज मैं आपको इसी जियोग्राफिकल पार्ट्स का तीसरा ही वीडियो है। मैं तीसरा वीडियो आपको फिर से देने जा रहा हूँ। दूसरी बात, इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि मेरे इसी बाइलिंगुअल पार्ट्स में आपको एजुकेशन, साइकोलॉजी, इंग्लिश, कंप्यूटर और जीके, जीएस ऐसे कई छोटे छोटे वीडियोज आपको मिलते हैं और वो वीडियो मैं कंटिन्यू ऐसी कोशिश करूँगा कि आपको मिलते रहें। रह गई इस बात सब्सक्राइब की, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी व्यूअर्स बढ़ाना ये भी जिम्मेदारी आपकी है। मैंने तो अपना जो वर्क है, जो वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। बाकी डिपेंड आपके ऊपर करता है, हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर करता है, हमारे बच्चों के ऊपर करता है। क्योंकि सारी चीज़ें आज तक कोई भी प्रोग्रेस किया है, अगर अपने जीवन में कोई आगे बढ़ पाता है, कुछ करता है, तो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही करता है। क्योंकि हम जानते ही हैं बच्चे हमारे देश का भविष्य होते हैं, हमारे देश का नींव होते हैं। किसी भी कंट्री में अगर हम बात करते हैं, किसी भी देश की अगर हम बात करते हैं, तो वहाँ अगर युवा हैं, स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं वो उस देश को अग्रसर ले जाने के लिए बहुत एक्टिव होते हैं। उनकी पहली प्राथमिकता होती है देश, नेशन को आगे बढ़ाना, उसके स्वाभिमान को अपने कर्तव्य के पथ से लेकर के आगे बढ़ाना। इसी प्रकार आज आपको शायद एक न्यूज़ नहीं पता होगी, काफ़ी दिनों बाद पिछले ईयर आपने देखा था हमारे देश में एक नया बदलाव आया था। आपका ही एक मुल्क, मैं आपको मैप में दिखा भी रहा हूँ, जम्मू कश्मीर है। ये इसकी स्थिति हमारे मैप में भौगोलिक स्थिति बताई गई है। आज के लगभग 1 वर्ष पहले ये जम्मू कश्मीर आपका पूर्ण अस्तित्व राज्य बन के आया। इससे पहले ये आपका राज्य था, लेकिन इसका जो कंट्रीब्यूशन था, इसका जो योगदान था, ये कहीं ना कहीं आपके राज्य के अस्तित्व से बाहर था। यहाँ पर हमारे संविधान के आर्टिकल 370 एंड 35A की स्थिति चल रही थी। लेकिन आज के 1 साल पहले 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 और 35A को हमारे देश के महामहिम प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के अभिघोषणा में संसद में प्रस्ताव पारित करके और उसको हटाए। आज पहली बार उस राज्य को कहीं ना कहीं एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया और उस राज्य के 2 भागों में बांटने की स्थितियों में हमने राज्य में जम्मू कश्मीर और एक उसका जो अपना विस्तृत जिला था लद्दाख, उसको भी एक नए केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भूमिका देना, ये हमारे लिए बड़ी बात हो। कश्मीर के लिए हम इतनी समस्या सहते हैं, आतंकवाद की स्थितियों से, अपने पड़ोसी मुल्कों से गतिरोध उत्पन्न करते रहते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा, ये कश्मीर हमारा मुकुट है, हमारे देश का अभिन्न भाग है। और यदि हमारे पास मुकुट नहीं होगा, अगर किसी राजा के ऊपर मुकुट नहीं होता है, थ्रोन नहीं होता है, तो वो किसी काबिल नहीं होता है।
राजा के सारे गुण उसके मुकुट में विद्यमान होते हैं। हम गांव देहात की बात करते हैं तो गांव देहात में आप जानते थे पहले के समय में लोग पगड़ी बांधते थे, और उस पगड़ी की मान्यता इतनी खासियत होती थी उसकी कि वो पगड़ी अपनी किसी के सामने उतारते नहीं थे। उस पगड़ी का सम्मान इतना होता था कि वो अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते थे, लेकिन पगड़ी नहीं उतारते थे। आज भी हम चलते हैं, अगर हम अपने पश्चिमी राज्य राजस्थान में जाते हैं तो वहाँ के अधिकतर लोग आज भी अपने सर पर पगड़ी रखते हैं। मैं जम्मू कश्मीर की बात कर रहा था। जम्मू कश्मीर में अभी मात्र 1 महीने पहले नवंबर में पूर्ण राज्य बनने के बाद में पहला चुनाव हुआ है, जो एक सामान्य चुनाव, डीडीसी चुनाव यानी वहाँ के नगर निगम का चुनाव हुआ। अब ये समझ लीजिए हमारे देश का जो झंडा है, हमारा जो अपना भारतीय झंडा है जिसे आप लोग तिरंगा कहते हैं, आज तक यानी 2019 तक हमारे देश में वो झंडा हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में फहराया नहीं गया था। अन्य राज्यों में तो फहराया गया, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर राज्य में नहीं फहराया गया। अगस्त 2019 में जब 370 और 35 आर्टिकल हटाया गया, पहली बार हमारे देश में रिपब्लिक डे के दिन जब 26 जनवरी 2020 का गणतंत्र दिवस मनाया गया तो हमारे इस जम्मू कश्मीर राज्य में झंडारोहण किया गया, और हमारे अपने देश का पूरे राज्यों से लेकर के झंडारोहण किया गया। जिस प्रकार से हमारे 28-29 राज्यों में झंडारोहण होता है अपने तिरंगे का, उसी प्रकार हमारे जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेश के भूभाग में भी हमने अपना तिरंगा लहराया। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि उसमें तिरंगा नहीं था, वहाँ पे तिरंगा हम नहीं लहरा सकते थे, उस राज्य में ये प्रतिबंध था। हमारे बहुत सारे मुस्लिम भाई भी इस राज्य में रहते हैं, अधिकतर आप जानते हो इसे केसर की घाटी कई नामों से सुशोभित करते हैं, शीर्ष मुकुट के नाम से इसे हम जानते हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हम लोग कश्मीर में जाकर के रहना चाहते हैं, कश्मीर में अपना घर बसाना चाहते थे, लेकिन ये प्रतिबंध की वजह से, प्रतिबंध अगर नहीं होता तो कहीं ना कहीं वो स्थिति हमारे सामने ना आती। 2019 में ये प्रतिबंध एकदम खत्म हुआ और अब हम कश्मीर के किसी भी भूभाग में ज़मीन ले सकते हैं और अपना घर स्थापित कर सकते हैं। अगर कश्मीर को आज़ादी मिली तो सही आज़ादी अगर बात करें तो 2019 में मिली है। हम 15 अगस्त 1947 में हमारे देश के अन्य मुल्कों में, हमारे देश के अन्य राज्यों में आज़ादी मिली, लेकिन अगर सही तरीके से हम बात करें तो कश्मीर में जो आज़ादी मिली वो 5 अगस्त 2019 को मिली। तो मैं कश्मीर में आपको बहुत सारी चीज़ें मैप में मैं बताता भी हूँ। वुलर झील, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कश्मीर के लिए, आपके लिए बहुत ही प्राथमिकता बेस हैं। कहीं ना कहीं चुनाव की स्थितियों में अगर हम देखते हैं तो आज जो हमारा संवैधानिक युग चल रहा है, हम जानते हैं हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब इस देश को अपने विस्तारित इकाइयों से, पूरे भारतवर्ष की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं हर राज्य को उन्होंने एक पूर्ण दर्जा देने का काम कर रहे हैं और काम किया भी जा रहा है। तो मेरी पहली इकाई है, मेरा पहला प्रयास है कि आप शीर्ष मुकुट को देखें। आज मैंने मैप में इसीलिए पहला बिंदु उठाया कि आप मुकुट को देखें। हम एक संगीत भी हमारे पास आता था पहले, बहुत अच्छे कवि हुए थे, उन्होंने कहा था कि अगर उत्तर में देखते हैं तो भारत के बहुत बड़ा पर्वत श्रृंखल है, हिमालय है, जो कहीं ना कहीं हमारे जम्मू कश्मीर, हमारे हिमाचल प्रदेश और हमारे उत्तराखंड, इन राज्यों से जुड़ा है। हमने एक वीडियो में आपसे इसकी बात चर्चा भी किया है। और दक्षिण की अगर हम बात करें सीधे तौर पर तो सबसे विराट सागर, हिंद महासागर हमारे भारत के दक्षिण दिशा में दिखाई देता है और आपके मैप के आकलन में आपको मिलता भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि सबसे पहले अब मैं अगले हर वीडियोज में आपको किसी न किसी एक राज्य की
भिन्न भिन्न विशेषताओं को लेकर के मैं चलता रहूँगा। मैंने सबसे पहले मुकुट इसलिए उठाया है क्योंकि जीवन में अगर शीर्षस्थ नहीं बन सकते हो आपका शीर्ष नहीं मजबूत है, आपका मुकुट नहीं मजबूत है, यानी आपका सर नहीं सलामत है तो आपका कुछ नहीं सलामत है। इसलिए शीर्ष को मजबूत करना आपकी पहली प्राथमिकता होती है और स्वतंत्र भारत का अभिन्न अंग बनना हमारे देश जम्मू कश्मीर के 2 टुकड़े यानी जम्मू कश्मीर में 2 राज्य हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश बने वो हमारे मुकुट के रूप में हैं और इसीलिए भारत उस पर गौरव स्थापित करता है। इसलिए आज मैं आपको बस इन्हीं वीडियो के साथ में और इन्हीं बातों के साथ में मैं आपको जम्मू कश्मीर की सारी इकाइयों के बारे में और भी बताऊंगा। अगले वीडियोज में मैं आपको कोशिश करूंगा कि जिस प्रकार से मैंने शीर्षस्थ बिंदु उठाया है उसी के जस्ट आफ्टर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इनकी भी इकाइयों के बारे में बताऊं। तो मेरे वीडियोज को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, बताइए मुझे अगर कहीं त्रुटि हो रही है, कोई कमियां आ रही है तो उसको मैं सुधार करने के लिए कोशिश करूंगा। हमारे किसी राइटर ने लिखा है ट्राई टू ट्राई अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अगेन। सो वेल, थैंक्स, गुड मॉर्निंग।